दुनिया बहुत शोर मचाती है। हर तरफ मोटिवेशनल कोट्स है, हर जगह अच्छाई के लेक्चर है, हर मंच पर पॉजिटिव रहो का नारा है। लेकिन इसी शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी भी है। एक ऐसा सवाल जिसे कोई खुलकर नहीं पूछता। अगर अच्छाई इतनी ही ताकतवर होती तो सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं? अगर ईमानदारी सच में रिवॉर्ड देती तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड लोग सबसे ज्यादा ईमानदार क्यों होते हैं? और अगर बैड होना इतना ही गलत होता तो वही लोग हर सिस्टम के ऊपर क्यों बैठे होते हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इसलिए समाज इन्हें दबा देता है। लेकिन सच दबाने से मरता नहीं, वो बस अंडरग्राउंड चला जाता है। इंसान खुद को सभ्य समझता है। वो कहता है हम जानवर नहीं हैं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वही है जो कभी जंगल में सर्वाइवल के लिए बना था। आप आज सूट पहनते हैं, लेकिन आपका ब्रेन आज भी डोमिनेंस को रिस्पेक्ट करता है। आप आज मोरल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम आज भी पावर के आगे झुकता है। यही रीजन है कि जब कोई इंसान कमरे में घुसते ही साइलेंस क्रिएट कर देता है, तो लोग उसके कैरेक्टर नहीं पूछते, उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। बैड बॉय कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। एक ऐसा इंसान जो ये समझ चुका है कि दुनिया रूल्स से कम और कॉन्सिक्वेंसेस से ज्यादा चलती है। अच्छे लोग रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि नियम तोड़ना गलत है। बैड बॉय रूल्स को देखता है और पूछता है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो सबसे बुरा क्या हो जाएगा? यही सवाल उसे आगे ले जाता है। अच्छे लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, बैड बॉय कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करता है। अच्छे लोग अप्रूवल ढूंढते हैं, बैड बॉय आउटकम ढूंढता है। और दुनिया आउटकम के सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगती। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो लोग उसके साथ केयरलेस हो जाते हैं। उसकी बाउंड्रीज सॉफ्ट होती है, उसकी ना वीक होती है, और उसकी काइंडनेस को लोग फ्री रिसोर्स समझ लेते हैं। लेकिन वही इंसान जब एक दिन कोल्ड हो जाता है, जब वो रिप्लाई देना बंद कर देता है, जब वो स्माइल करना छोड़ देता है, तो वही लोग कहते हैं, यार बदल गया है, पहले अच्छा था। असल में वो बदलता नहीं है, वो जाग जाता है। दुनिया अच्छे और बुरे को मोरल स्केल पर नहीं तोलती। दुनिया एक ही सवाल पूछती है, ये इंसान मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो आपकी अच्छाई इररेलेवेंट हो जाती है, और अगर जवाब हाँ है तो आपकी खामोशी भी वेट रखती है। बैड बॉयज को इसलिए रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि लोग जानते हैं ये चुप है, इसका मतलब ये पावरलेस नहीं है। अच्छे लोग ज्यादा बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। बैड बॉय चुप रहता है, और उसकी चुप्पी अनसर्टेनिटी पैदा करती है। अनसर्टेनिटी फेयर पैदा करती है, और फेयर रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। ये सुनने में हर्ष लगता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो लोग मॉरल थे लेकिन पावरलेस थे, वो फुटनोट्स बन गए। और जो लोग मोरली ग्रे थे लेकिन डिसाइसिव थे, वो इतिहास बन गए। पावर पहले आती है, मोरालिटी बाद में लिखी जाती है। आप जिस मोरालिटी को एब्सोल्यूट समझते हैं, वो भी किसी पावरफुल इंसान का लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। बैड बॉय इस हिपोक्रेसी को जल्दी समझ लेता है। अच्छा इंसान इसे एक्सेप्ट करने में जिंदगी बिता देता है। अच्छे लोग सोचते हैं, अगर मैं सही करता रहूं तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बैड बॉय सोचता है, अगर मैं कंट्रोल नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। और वो सही होता है। सोसाइटी पब्लिकली कहती है कि उसे अच्छे लोग चाहिए, लेकिन प्राइवेटली वो उन्हीं को प्रमोट करती है जो टफ डिसीजंस ले सके। ऑफिस में वही आगे बढ़ता है जो पॉलिटिकली स्मार्ट होता है, ना कि मॉरली परफेक्ट। रिलेशनशिप्स में वही अट्रैक्टिव होता है जो इमोशनली स्टेबल हो, ना कि इमोशनली अवेलेबल। और इमोशनली स्टेबल होने के लिए थोड़ा कोल्ड होना पड़ता है। बैड बॉयज को इसलिए डिजायर मिलता है क्योंकि वो डिमांड नहीं करते। अच्छे लोग गिव करते रहते हैं, बैड बॉय वैल्यू बनाता है। एक और अनकंफर्टेबल सच, दुनिया सैक्रिफाइस का सम्मान नहीं करती जब तक वो चॉइस ना हो। अगर आप मजबूरी में अच्छा कर रहे हैं तो वो वर्च्यू नहीं है, वो हेल्पलेसनेस है। बैड बॉय जब अच्छा करता है तो वो चॉइस होती है, और चॉइस पावर से आती है। यही रीजन है कि एक ही एक्शन दो अलग इंसानों से दो अलग रिएक्शंस पैदा करता है। जब वीक इंसान साइलेंट रहता है, उसे इग्नोर किया जाता है।
जब पावरफुल इंसान साइलेंट रहता है, उसे फियर के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। डिफरेंस साइलेंस का नहीं है, डिफरेंस कैपेबिलिटी का है। बैड बॉय इमोशनली डेड नहीं होता, वो बस इमोशनली एक्सपोज्ड नहीं होता। उसे भी दर्द होता है, लेकिन वो दर्द को पर्सनैलिटी नहीं बनाता। अच्छे लोग अपने पेन को आइडेंटिटी बना लेते हैं, बैड बॉय अपने पेन को वेपन बना लेता है। यही वजह है कि वो टूट कर भी खड़ा रहता है, और यहीं से डॉक्यूमेंट्री और भी गहरी होती जाती है। ये वही डॉक्यूमेंट्री है जो धीरे धीरे अंदर घुसती है और अंत तक इंसान को अकेला छोड़ देती है, उसके अपने सवालों के साथ। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो समझ लेते हैं कि बैड बॉय बनने का मतलब है क्रूएल हो जाना, एब्यूजिव हो जाना, इनसेंसिटिव हो जाना। नहीं, असल बैड बॉय वो नहीं है जो दूसरों को हर्ट करता है। असल बैड बॉय वो है जिसे हर्ट करना आसान नहीं होता। दुनिया क्रूएल्टी से नहीं डरती, दुनिया कॉन्सिक्वेंसेस से डरती है। आप किसी इंसान को गाली दे दें, लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना गाली दिए उसकी एक्सेस काट दें, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दें, तो वही इंसान रातों की नींद खो देता है। बैड बॉय यही करता है। वो ड्रामा नहीं करता, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो बस अवेलेबिलिटी विथड्रॉ कर लेता है। और अवेलेबिलिटी ही सबसे अंडररेटेड पावर है। अच्छे लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, फोन उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं, हर बात समझाने बैठ जाते हैं। बैड बॉय रेयर होता है, और रेयरिटी हमेशा वैल्यू पैदा करती है। यही वजह है कि जब कोई बैड बॉय कमरे में आता है तो वो कोशिश नहीं करता कि लोग उसे पसंद करें। वो बस खुद में कंफर्टेबल होता है, और कंफर्ट कॉन्टेजियस होता है। दुनिया इनसिक्योर लोगों से भरी पड़ी है, जो खुद से खुश नहीं है, जो वैलिडेशन ढूंढते फिरते हैं, जो दूसरों के रिएक्शंस पर जीते हैं। बैड बॉय का सबसे बड़ा क्राइम यही होता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। और पैराडॉक्स ये है, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती उसी की जरूरत सबको पड़ती है। अच्छे लोग अक्सर ये कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, दिल का साफ हूं। लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, दुनिया स्पाइन देखती है। आप कितने अच्छे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है आप कितने स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं जब कोई आपको बेंड करने की कोशिश करे। बैड बॉय बेंड नहीं होता, वो टूट भी जाए तो शेप नहीं बदलता। अच्छे लोग एडजस्ट करते रहते हैं, स्लोली, क्वाइटली, अंटिल वो खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। और फिर एक दिन वो मिरर में देखते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं इतना थक क्यों गया हूं? क्योंकि थकान मेहनत से नहीं आती, थकान आती है जब आप लगातार अपने नेचर के खिलाफ जीते हैं। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, एक डार्क साइड, एक एग्रेसिव इंस्टिंक्ट। अच्छे लोग उसे दबा देते हैं, बैड बॉय उसे डिसिप्लिन करता है। और जो इंस्टिंक्ट डिसिप्लिन हो जाए, वो वायलेंस नहीं बनती, वो प्रेजेंस बन जाती है। प्रेजेंस वो चीज है जो बिना बोले इन्फ्लुएंस करती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके बोलने से पहले ही रूम रेडी हो जाता है। वो प्रेजेंस ट्रेनिंग से नहीं आती, वो प्रेजेंस आती है जब आप लाइफ में अपने डर के सामने खड़े हो चुके होते हैं। बैड बॉय फियरलेस नहीं होता, वो फियर ट्रेंड होता है। वो डरता है, लेकिन डर से भागता नहीं। अच्छे लोग डर को अवॉइड करते हैं, बैड बॉय डर से नेगोशिएट करता है। यही वजह है कि जब प्रेशर आता है, अच्छे लोग फ्रीज हो जाते हैं, बैड बॉय स्लो हो जाता है। और जो इंसान प्रेशर में स्लो हो जाए, वही डेंजरस होता है। दुनिया स्लो थिंकर्स को फॉलो करती है, पैनिक करने वालों को नहीं। एक और सच जो बहुत कम लोग बोलते हैं, बैड बॉयज को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो उनका अपना होता है। अच्छे लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं मिलता, उन्हें एक्सपेक्टेशन मिलती है। और एक्सपेक्टेशन सबसे हैवी बर्डन है। जब लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहोगे, तो आपको इंसान नहीं, सर्विस समझ लिया जाता है। बैड बॉय एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है, और एक्सपेक्टेशन टूटते ही पावर वापस आ जाती है। लोग कहते हैं उसके एटीट्यूड बहुत बदल गया है। असल में एटीट्यूड नहीं बदलता, टॉलरेंस खत्म होती है। और टॉलरेंस खत्म होना इमैच्योरिटी नहीं है, ये मैच्योरिटी का साइन है। आप जितना मैच्योर होते जाते हैं, उतना कम टॉलरेट करते हैं। बैड बॉय अर्ली मैच्योर हो जाता है, क्योंकि लाइफ उसे जल्दी सबक सिखा देती है। अच्छे लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन,
बैड बॉय अक्सर अकेले सीखता है, और जो अकेले सीखता है वो डीपली सीखता है। यही वजह है कि बैड बॉय फिलॉसफी किताबों से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से आती है, बिट्रेल से, रिजेक्शन से, फेलियर से, लॉस से। और यही एक्सपीरियंसेस उसे इमोशनली शार्प बना देते हैं। वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, वो अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो जानता है कि इंसान क्या कर सकता है जब उसे मौका मिले। इसलिए वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। और ब्लाइंड ट्रस्ट न करना सिनिसिज्म नहीं है, ये रियलिज्म है। अच्छे लोग सोचते हैं सब लोग अच्छे होते हैं। बैड बॉय सोचता है सब लोग कैपेबल होते हैं, अच्छे का भी, बुरे का भी। और यही सोच उसे नाइव बनने से बचाती है। दुनिया नाइव लोगों को तोड़ देती है। एक और अनकंफर्टेबल सच, दुनिया इक्वालिटी पर नहीं चलती, दुनिया हायरार्की पर चलती है। जो लोग हायरार्की को डिनाई करते हैं वो अक्सर नीचे रह जाते हैं। बैड बॉय हायरार्की को समझता है, वो जानता है कहाँ पुश करना है और कहाँ पुल बैक करना है। अच्छे लोग हर जगह सेम रहते हैं, बैड बॉय कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शिफ्ट करता है। और अडेप्टेबिलिटी पावर का साइलेंट फॉर्म है। यही वजह है कि बैड बॉय हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन हर जगह सर्वाइव कर जाता है। और सर्वाइव करने वाला आखिरकार कंट्रोल में आ जाता है। अब यहां एक लाइन है जो शायद सुनने में हर्ष लगे, लेकिन सच है। दुनिया मोरल आर्ग्यूमेंट से नहीं बदलती, दुनिया लेवरेज से बदलती है। बैड बॉय लेवरेज बनाता है, अच्छे लोग लॉजिक बनाते रहते हैं। और लॉजिक तब काम करता है जब सामने वाला सुनना चाहता हो। लेवरेज तब काम करता है जब सामने वाला सुनने को मजबूर हो। बैड बॉय मजबूरी पैदा करता है, अच्छा इंसान उम्मीद करता है, और उम्मीद सबसे फ्रैजाइल स्ट्रैटेजी है। यही वजह है कि इतिहास में जिन्होंने बदलाव किया वो हमेशा मिसअंडरस्टूड रहे। उन्हें बुरा कहा गया, सेल्फिश कहा गया, डेंजरस कहा गया, लेकिन बाद में उन्हीं को विजनरीज कहा गया। बैड बॉय टुडे, हीरो टुमारो, गुड बॉय टुडे, फॉरगॉटन टुमारो। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको बैड बनना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इतने कैपेबल हैं कि जरूरत पड़ने पर बैड बन सके? क्योंकि जो इंसान बुरा बन ही नहीं सकता, उसका अच्छा होना चॉइस नहीं है, वो कंपल्शन है। और कंपल्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। असल अच्छाई वही होती है जो रिस्ट्रेंट से आए, ना कि हेल्पलेसनेस से। बैड बॉय रिस्ट्रेंट सीख लेता है, गुड बॉय रिस्ट्रेंट सिखाया जाता है। डिफरेंस सटल है, लेकिन इम्पैक्ट लाइफ टाइम का है। और डॉक्यूमेंट्री यही खत्म नहीं होती। यहां से सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, जहां सवाल दूसरों का नहीं, आपका हो जाता है। क्योंकि इस पूरी कहानी में एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन छुपी हुई है। ज्यादातर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अच्छाई चुनी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और ये लाइन सुनने में जितनी कठोर है उतनी ही जरूरी है। जिस इंसान के पास ताकत ही नहीं है, अगर वो कहे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो नैतिकता नहीं है, वो लिमिटेशन है। असल नैतिकता तब शुरू होती है जब आप नुकसान पहुंचा सकते हो लेकिन फिर भी न पहुंचाए। बैड बॉय इस सच को जानता है, इसलिए वो खुद को नाइव नहीं रखता, वो खुद को वीक नहीं रखता, वो खुद को कैपेबल बनाता है। और कैपेबिलिटी ही सबसे अनकंफर्टेबल करेंसी है, क्योंकि कैपेबल इंसान कंट्रोल में रहता है, और कंट्रोल वाले लोग पसंद नहीं किए जाते, फॉलो किए जाते हैं। अच्छे लोग चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए, बैड बॉय चाहता है कि उसे सीरियसली लिया जाए। और दुनिया सीरियसली उसी को लेती है जिससे उसे डर लगता है। ये डर फिजिकल नहीं होता, ये डर होता है लॉस का, इरेलेवेंस का, कंट्रोल खोने का। बैड बॉय कभी चिल्लाता नहीं, वो कभी प्रूव नहीं करता, वो कभी कन्विंस नहीं करता, वो बस अपना रास्ता चलता है। और जो इंसान अपने रास्ते पर चलता है वो भीड़ को डिस्टर्ब करता है। भीड़ को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होती। भीड़ कंफर्ट चाहती है, रूटीन चाहती है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहती है। गुड पीपल प्रेडिक्टेबल होते हैं, बैड बॉयज अनरीडेबल होते हैं। और अनरीडेबल चीजें हमेशा ध्यान खींचती है। यही रीजन है कि एक बैड बॉय कमरे में बैठे बैठे कॉन्वर्जेशन को कंट्रोल कर लेता है बिना बोले। और गुड पीपल पूरी कॉन्वर्जेशन बोलकर भी इम्पैक्ट नहीं बना पाते। इम्पैक्ट वॉल्यूम से नहीं आता,
इम्पैक्ट रिस्ट्रेन से आता है। जो बोल सकता है लेकिन नहीं बोलता, उसकी आवाज भारी होती है। जो लड़ सकता है लेकिन नहीं लड़ता, उसकी शांति खतरनाक होती है। असल पावर शोर नहीं करती, वो बस मौजूद रहती है। बैड बॉय का सबसे बड़ा वेपन उसकी कोल्ड क्लैरिटी होती है। वो जानता है किसे क्या चाहिए, वो जानता है कौन कब फेक है, वो जानता है कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। गुड पीपल अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया है कि सब कुछ सही और गलत में बंटा होता है। लेकिन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया ग्रे है। और ग्रे को समझने के लिए आपको इमोशनली मैच्योर होना पड़ता है। बैड बॉय इमोशनली मैच्योर होता है, भले ही सोशली अनएक्सेप्टेबल लगे। गुड पीपल सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं लेकिन इमोशनली अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। यही वजह है कि प्रेशर आते ही गुड पीपल टूट जाते हैं और बैड बॉय और ज्यादा काम हो जाता है। काम अंडर प्रेशर सबसे रेयर क्वालिटी है और रेयर क्वालिटीज ही रूल करती है। अब यहाँ एक आखिरी इल्यूजन टूटता है। बैड बॉयज कभी हैप्पी नहीं होते, ये झूठ है। वो खुश होते हैं लेकिन उनकी खुशी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। गुड पीपल खुश तब होते हैं जब सब ठीक चल रहा हो। बैड बॉय खुश तब भी रहता है जब सब कोलैप्स कर रहा हो, क्योंकि उसने केओस के साथ फ्रेंडशिप कर ली होती है। केओस से डरने वाला इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। और लीडर बनने का मतलब पोजीशन नहीं होता, लीडर बनने का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाना, जहां सब चीजें आपके आसपास घूमने लगे। बैड बॉय सेंटर बनता है, गुड पीपल ऑर्बिट में रह जाते हैं। और ऑर्बिट में रहने वाले लोग हमेशा किसी और की ग्रेविटी पर जीते हैं। यही रीजन है कि गुड पीपल हमेशा किसी के फैसलों से प्रभावित होते हैं, बॉस के, फैमिली के, सोसाइटी के। बैड बॉय अपने फैसलों से प्रभावित होता है और बाकी लोग उसके फैसलों से। अब आखिरी सवाल जो इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करता है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जो सही होते हुए भी इग्नोर किया जाए, या वो इंसान जिसे गलत कहा जाए लेकिन सुना जाए? क्योंकि दुनिया आपके इंटेंशंस नहीं पढ़ती, दुनिया आपके इम्पैक्ट को याद रखती है। और इम्पैक्ट बनाने के लिए आपको डेंजरस होना पड़ता है, नहीं तो इर्रेलेवेंट। डेंजरस होने का मतलब हिंसक होना नहीं है, डेंजरस होने का मतलब है आपको खोने का डर दूसरों के दिल में होना। जब लोग सोचें अगर ये चला गया तो हमें फर्क पड़ेगा। गुड पीपल रिप्लेसेबल होते हैं, बैड बॉयज ऑल्टरनेटिव्स बन जाते हैं। और ऑल्टरनेटिव्स को कभी लाइटली नहीं लिया जाता। अब डॉक्यूमेंट्री यहां प्रीच नहीं करती, यहां कोई सल्यूशन नहीं देती, यहां सिर्फ एक आखिरी लाइन छोड़ती है जिसके बाद साइलेंस होना चाहिए, लंबा साइलेंस। क्योंकि कुछ बातें ताली के लिए नहीं होती, वो अकेले में समझने के लिए होती है। और वो लाइन है, अच्छा होना आसान है जब आप कमजोर हों, मुश्किल तब होता है जब आप ताकतवर हों। और फिर भी अच्छा रहने का फैसला करें। यही फर्क है गुड पीपल और डेंजरस मैन में। बैड बॉयज दुनिया पर राज नहीं करते क्योंकि वो बुरे होते हैं, वो राज करते हैं क्योंकि वो दुनिया जैसी है उसे वैसे ही देख लेते हैं, बिना डर के। और डर से मुक्त इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। यही आवाज रुकती है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सवाल जो सुनने वाले के साथ घर तक जाता है। अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम खतरनाक बन सकते हो?